हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम जो चैप्टर 6 है कंबशन एंड फ्लेम उसको पढ़ेंगे। हमने अपने होम में ना वेरियस पर्पसेस के लिए हम वेरियस काइंड ऑफ फ्यूल यूज़ करते हैं। फॉर सीएनजी हो गया, केरोसिन हो गया, एंड हम जैसे अपने कार्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल। तो ये अलग अलग टाइप के हम फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे आप गांव में रहते होंगे तो आप काउडंग का यूज़ करते होंगे, वुड का यूज़ करते होंगे एज अ फ्यूल, ठीक है। क्योंकि हमारे को क्या अब हीट चाहिए। अब आप काउडंग का यूज़ क्यों करते हैं? आपको आग जलानी होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वैसे वैसे हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे को क्या मिलता है, कंबशन होती है और उससे हीट मिलती है। हीट से क्या मिलता है हमारे को? एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है और लाइट एनर्जी मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंबशन होता क्या है, ठीक है। तो कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या देता है? हीट देता है, ठीक है। क्या देता है? हीट देता है। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे फ्यूल है। फ्यूल को मान लो कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या है? ऑक्सीजन और हीट। हीट में जब रिएक्ट करते हैं ना तीनों, तो उसके बाद क्या आता है, हमारे को हीट मिलती है और एग्जॉस्ट भी हो जाता है। एग्जॉस्ट का एग्जांपल आप देखते होंगे, जैसे आप फायर क्रैकर देखते होंगे, आप जलाते हो एकदम से, जब उसके बाद क्या वो पहुंचती है आग जैसी, तो क्या एकदम से फट जाता है, वो चीज़ है, ठीक है। जो सब्सटेंस क्या होता है कंबशन में यूज होता है, उसको बोलते हैं कंबस्टाइल सॉरी। और कंबस्टाइल को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। जो फ्यूल होता है वो क्या सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखते हैं सॉलिड में क्या है, जैसे वुड को मान लो, काउडंग को मान लो, ये क्या है? सॉलिड में आ गए। लिक्विड में जैसे आप कैरोसिन यूज़ करते हो, पेट्रोल यूज़ करते हो, क्या आ गए? लिक्विड में आ गए, ठीक है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन, आइदर एज फ्लेम और अस एज ग्लो। जैसे क्या होता है, अब कई बार क्या होगा, हमारे को लाइट भी मिलती है। जैसे आप आग जलाते हो, ठीक है। जब आप आग जलाते हो, सिंपल सा देखो, उसमें क्या होगा, वुड की क्या कंबशन हो रही है, तो उससे हमारे को क्या मिल रहा है? हीट मिल रही है और लाइट मिल रही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भी हम समझ गए कि क्या, जब हमने क्या किया, फ्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो उसने रिएक्ट किया और हमारे को क्या दी? हीट एनर्जी, लाइट दी, प्लस वो एग्जॉस्ट भी हो सकता है, ओके। और हमने लास्ट चैप्टर्स में भी कुछ पढ़ा था कि जो कंबशन है उसके लिए क्या चाहिए होती है, हमारे को एयर की ज़रूरत होती है। और एयर में भी कौन सी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन इन द एयर इज द एसेंशियल फॉर द कंबशन, ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट, लाइट जो है हमारे को मिलती है, ओके। तो कंबशन आपको क्लियर हो गया। अब आता है इग्निशन टेम्परेचर, ओके। एक टर्म है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे जो फ्यूल है ना वो फायर को कैच करता है, ओके। जैसे आप कोई भी फ्यूल है, मतलब उसने जस्ट जैसे एक ऐसा टेम्परेचर होगा किसी, जैसे आप वुडन को ले लो, लकड़ी को ले लो, आप लकड़ी जलाते हो तो कुछ टाइम ना, कुछ लकड़ी जो होती है वो जल्दी जल जाती है और कुछ है उसको टाइम लगता है। रीज़न क्या है? उनका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जब से वो फ्यूल, जिस टाइम ना वो फ्यूल आग पकड़ लेता है, मतलब फायर कैच कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ओके। समझ आ गया इग्निशन टेम्परेचर? कि इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कैसा, कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टाइल सब्सटेंस कैचेस फायर, ठीक है। फायर, अब जैसे आग लगी उसको तो कंट्रोल करना भी जरूरी होता था। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर। हम क्या कर सकते हैं, आग को कैसे, फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कि जो भी उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, एक या दो को वहाँ से हटा देंगे। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो आग है वो कंट्रोल हो जाएगी, फायर कंट्रोल हो जाएगी,
फॉर एग्जांपल अब देखो, हम अब देखते होंगे बहुत सारे, यहाँ पे देखो ऐसे वाली चीज़ आप अपने स्कूल्स में देखते होंगे। एक है कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर क्यों रखे होते हैं? क्योंकि जब ऑक्सीजन से हैवी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी सब्सटेंस पे फेंके जहाँ फायर लगी हो, तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देगा। जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी तो उसमें क्या, जो फायर है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल पार्ट है कंबशन के लिए। ओके। और वैसे हम और क्या यूज़ करते हैं, जैसे आप कई बार वाटर डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर जो है हम कॉमनली यूज़ करते हैं, बट जो है उसका हर एक टाइम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में आग लग गई, फायर लग गई, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है, आपको करंट लग सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ओके। और जैसे पेट्रोल में कहीं, अब पेट्रोल पंप में आग लग गई, तो जो यहाँ पे पेट्रोल पंप में फायर लग गई, तो उससे क्या होगा, उसमें भी हम वाटर का यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो ऑयल से हैवी होता है, तो क्या होता है, जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर आ जाता है, और जो फायर हो वैसे की वैसी रह जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और अदर जो भी हमारे को चाहिए होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल दिया था, आपने क्या किया, पहले एक कैंडल को बर्न किया, ठीक है, कैंडल को बर्न किया, तो आपने क्या किया, ऊपर से इसके ऊपर एक गिलास रख दिया। अब गिलास में कुछ टाइम तक, तो जब आपने गिलास को ऐसे तरीके से रखा कि उससे ना पहले नीचे से ऑक्सीजन जा सके, उसमें एयर फ्लो हो सके उसमें, ठीक है, जब तो एयर फ्लो हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन तो रहेगी, तो उसको वो जलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने देखो नीचे से ऐसे बंद कर दिया कि जिससे उसमें एयर क्रॉस ना हो, तो जितनी अब ग्लास के अंदर कुछ हवा तो होगी, जो एयर होगी ना ग्लास के अंदर, वो क्या होगी, उसको यूज़ कर लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी और ये ग्लो करना बंद हो जाएगा, ये बुझ जाएगी। ओके। तो आपको समझ आया कि जो एयर ऑक्सीजन ज़रूरी है कंबशन के लिए। हमने पढ़ा कि जो वाटर है वो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हम ना इसका यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, जिसमें जो क्या आता है, जैसे पेट्रोल लाइक होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, उनमें आग लगी, तो वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वहाँ वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देती है, और जो है आग को आगे बढ़ने से रोक देती है। ओके। इसलिए क्या होता है, आपके जैसे स्कूल्स में, और जहाँ आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, कहीं फैक्ट्रीज में आपको लेके जाते हैं कोई दिखाने के लिए, तो वहाँ पे ये सिलेंडर आपने देखे होंगे, ये आपके लैब्स होते हैं वहाँ पे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर का वर्क करती है। ठीक है। अदर क्या क्या, जैसे और का भी यूज़ कर सकते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत जल्दी जो है फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है, और जो इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी बहुत लो होता है। अगर जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, वो क्या करेगा, जल्दी से फायर कर्ज को कैच कर लेगा। ओके। इग्निशन टेम्परेचर का हमने जस्ट अभी पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जहाँ जिस पे जो है कोई सबस्टांस, जो फ्यूल है, वो फायर को कैच करता है। The substances which have a very low ignition temperature and can easily catch fire with flame. ओके। तो एग्जांपल पे आप देख सकते हो, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, और एलपीजी हो गया। एलपीजी जो आपके घर में आती है, गैस सिलेंडर, इनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, जो एलपीजी का है इनको भी इनफ्लेमेबल बोलते हैं, जल्दी कैच फायर कर लेते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ कंबस्शन। हमने कंबस्शन के बारे में पढ़ लिया कि कंबस्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंबस्शन। एक आता है रैपिड कंबस्शन, बहुत जल्दी से कैच फायर को कैच कर लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। अ कंबस्शन दैट टेक प्लेस रैपिडली एंड हाई स्पीड विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड प्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या, आपने एलपीजी देख लिया,
ठीक है। और ये सारे क्या है, पेट्रोल, अल्कोहल, ये क्या है, रैपिड कंबशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फिर आता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इसमें क्या होता है, अ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली वर्स्ट इनटू फ्लेम्स। क्या होता है, जो वर्स्ट हो जाता है वो फ्लेम्स में वर्स्ट हो जाता है। फॉर एम फायर क्रैकर, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, ये एग्जांपल है कंबशन के। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल है ना सडनली वर्स्ट हो जाएगा फ्लेम्स में। जैसे फायर क्रैकर का फायर ऊपर जाता है तो एकदम से देखो फ्लेम्स में वर्स्ट हो जाता है, फ्लेम्स में, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। फिर आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ऐसे वाला आपने देखा होगा, जब भी कोई आपने मूवीज़ में देखा होगा बॉम्ब फेंकते हैं तो ऐसे वाली वो वहाँ पे वो जो है, जो भी फ्लेम्स है ऐसी निकलती हैं। इसमें क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट और ये प्रोड्यूस होती है, और क्या निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है। ओके। द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन विच नंबर ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called explosion। ठीक है। कंबस्शन का ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गैसेस निकलेगी, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, साउंड होगी, आवाज़ आएगी। जब देखो एक्सप्लोजन होता है तो कितनी आवाज़ आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। हम इतनी देर से फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्लेम क्या है, तो फ्लेम क्या होता है, जैसे ये इसको बोलते हैं फ्लेम। आप समझ गए होंगे कि फ्लेम क्या चीज़ है। द सबस्टांस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव फ्लेम। ठीक है। जब भी क्या कोई सबस्टांस है वो बर्न कर तो ऐसी फ्लेम देता है, और जब आप गैस जलाते हो तो वो भी ऐसी वाली फ्लेम्स आती है, उसको बोलते हैं फ्लेम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल, मेल्टन बॉक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग फॉर्म फ्लेम्स। ओके। जैसे आप कहीं पे भी जैसे आप वुडन जला रहे हो, वो जो आग जिसको हम बोलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं फ्लेम। अब इस फ्लेम की भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जोन है। देखिए यहाँ पे फ्लेम है, इसके भी एक डिफरेंट डिफरेंट जोन है। इसके 3 डिफरेंट जोन है। एक है डार्क जोन। डार्क जोन जो क्या होता है, जो फ्लेम का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो, और यहाँ पे भी देखो जो अंदर वाला पार्ट है। यहाँ पे मैं इसको ब्लूइश कर लेता हूँ। जो देखो यहाँ ब्लूइश है, ये अंदर वाला पार्ट है। ये क्या है, डार्क जोन। इसमें क्या होता है, जो वेरियस फ्यूल होता है ना, उसमें वेपर्स ऑफ फ्यूल होते हैं, और क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। और यहाँ पे जो हीट होती है वो लीस्ट हॉट होता है, मतलब गर्म नहीं होता है। फिर आता है सेकंड, आता है लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम। देखो ए वाली जो बीच वाली फ्लेम है, देखो यहाँ पे भी, और ए यहाँ पे भी देखो, ए वाली यहाँ पे मैं इसको ब्लैकिश कर लेता हूँ। डार्क तो आप समझ गए होंगे। ये देखो यहाँ पे एक है सेकंड नंबर की, ये जो मिडल जोन है इसको, ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्शियल कंबस्शन होती है, और ये येलोइश होता है कलर में, और ये मॉडरेट टाइप का हीट होती है, मतलब मिडल टाइप की, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन इज येलो इन कलर एंड प्रोड्यूस लाइट, इज कॉल्ड लुमिनस जोन। फिर आता है लास्ट, नॉन लुमिनस जोन ऑफ फ्लेम, ऐसे वाला लास्ट पार्ट है, देखो ये वाला। ठीक है। ये क्या है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, फेंटली ब्लू इन कलर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो कंबशन है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 3 जोन पढ़े हमने फ्लेम के। एक हमने पढ़ा जो डार्क जोन है, ठीक है, और ये क्या लीस्ट हॉट होता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो अनवरंट कार्बन्स होते हैं। फिर आता है लुमिनस जोन, जो सेकंड होता है, ये जो मॉडरेटली हॉट होता है, येलोइश इन कलर होता है, और यहाँ पे पार्शली कंबस्शन होती है। फिर आता है नॉन लुमिनस जोन, जो ब्लूइश कलर में होता है और हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी फ्लेम का। ठीक है। तो आपको
फ्लेम के जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्यूल क्या होता है। ये फ्यूल एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे को लाइट देता है, हीट देता है, ठीक है। और जो है ना, कोई भी हमारे को कोई ऐसा फॉर्म नहीं करता जो हमारे को अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, अब वुडन है, वुड क्या देती है हमारे को, राख जैसी देते हैं जब जलाते हैं हम उसके बाद, तो क्या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट हमारे को दे देता है। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच मे बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट क्या आता है, आइडियल फ्यूल क्या आता है। आइडियल फ्यूल हमने मतलब कोई भी, वैसे आज तक कोई ऐसा फ्यूल आया नहीं जो आइडियल फ्यूल हो। बहुत कम फ्यूल हैं जो इस लेवल को पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो फ्यूल विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। कैसा फ्यूल जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, उसको फुलफिल करता है, उसको बोलते हैं हम आइडियल फ्यूल, ठीक है। हमारे को कैसा फ्यूल चाहिए, जो क्या है, जो पॉल्यूशन कम करता हो, चीप रेट पे मिल जाए, और ठीक है, और जिसका हम स्टोर इजीली कर सकते हो। हमें ऐसे वाला फ्यूल चाहिए जिसको हम आइडियल फ्यूल बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। अब हम कोई किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमारे लिए क्या, उसकी कुछ हीट या लाइट कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो हम उसी फ्यूल का यूज़ करते हैं ना, जिससे जो हमारी अच्छी लाइट, हीट और जो है इसको हमारी इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूटेड करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी को देखते हैं कि फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी 1 kg फ्यूल की कंबस्शन करते हैं, कंप्लीट कंबस्शन करके जो जितनी हमारे को हीट मिलती है, ठीक है, जितने अमाउंट की हमारे को हीट मिलती है एनर्जी, उसको बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपकी पूछा जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जब वो वैल्यू होती है जब हम क्या करते हैं, किसी 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं और जिससे हमारे को जितनी हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और इसका जो यूनिट है, जैसे हम लिखते हैं किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। देखो ये इसकी यूनिट है। हमने यूनिट के बारे में पीछे पढ़ा था कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो किलो जूल पर केजी जो है इसकी यूनिट है, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू आपको समझ आ गई। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर आर डेंजरस, ठीक है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि डेंजरस होता है जब हमारे को जब भी कोई फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं जो अनवारंट होते हैं, वो क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आती कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। हमने कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ ली क्या है। अब हम पढ़ेंगे जो कैलोरीफिक वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स की। फर्स्ट आता है काउडंग केक, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसको 1 kg काउडंग केक को बर्न करते हैं तो हमारे को कितनी हीट मिलती है उससे, अमाउंट ऑफ हीट 6000 to 8000। और जब हम वुड को बर्न करते हैं तो 17,000 to 22,000 हमारे को कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है। फिर कोल की, ठीक है, फिर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फिर आता मीथेन। देखो सबसे ज़्यादा हमारे को किस में मिलती है, बायोगैस और हाइड्रोजन में, ठीक है। तभी तो आप आजकल सुनते होंगे, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे, तो जो हमारी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो जो दिल्ली में क्या चल रही है, अब हाइड्रोजन जो बेस्ड है वो बसेस चल रही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हमारे को जो एनर्जी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो है फ्यूल से। और ये क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, ओके। फिर आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब क्या क्या, जब हम क्या करते हैं फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या क्या हार्मफुल रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जब हम क्या करते हैं वुड, कोल, पेट्रोलियम, इसको क्या करते हैं, जब
अगर बर्न करते हैं और ये अनबर्नड रह जाता है तो उससे क्या होगा, जो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ह्यूमन जो भी हैं उसकी रिस्पिरेटरी जो है ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज कर लेते हैं, जिससे हमारे को क्या होता है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है, जिसको सच्चा अस्थमा, इसी वजह डिजीज़ हो जाती है जब हम क्या करते हैं, इनको बर्न करते हैं। और ये जब अधबर्न होते हैं ना, अध जले होते हैं, जिसको अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स बोलते हैं, वो रह जाते हैं जिससे हमारे को डिजीज़ हो जाती है। फिर क्या होता है जब फ्यूल्स हैं वो अनबर्नड होता है, जिससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, और ये काफ़ी पॉइजनस गैस है। ओके, तो तभी अगर आपको बोला जाता है, जैसे विंटर्स हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि अपने रूम में ना कभी भी जो है वन कोल को वन मत करो, किसी अंगीठी में आग मत जलाओ, जिससे कि अगर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आ गई वो आपके शरीर में चली जाएगी और आपको मार देगी। ओके, फिर आता है जब क्या होता है एक्सेस, हम क्या करते हैं, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल क्या करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो रही है उसकी, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो टेम्परेचर है हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे आस पड़ोस का, वो क्या बढ़ रहा है, जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी हमारे अराउंड। फिर क्या होता है, जब भी क्या होता है हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे क्या रिलीज होता है, उससे रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और ये क्या है, बहुत सफोकेटिंग और करोजिव गैस है। ओके, और जो पेट्रोल इंजन है वो क्या देते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व जो होती है, जैसे जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है, अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये रिलीज होते हैं जब क्या है, हम पेट्रोल इंजन चलाते हैं। जो क्या होता है, जो हमारे एयर में क्या होती है, मिल जाती है, जब एयर में हो जाएगी तो जो भी जब रेन होगी, जो रेन वाटर है उसमें क्या हो जाएगी, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और जब डिज़ोल्व होगी, अब देखो हमने पढ़ा था कि जो रेन का वाटर होता है काफ़ी मतलब प्योर होता है, लेकिन हमारे जब एयर में ये सारी जो है केमिकल्स होंगे तो उससे क्या होगा, जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिससे जो प्योर वाटर है उसको क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। जब वो एसिडिक हो जाएगा, जो रेन, फिर वो एसिडिक रेन जब हमारे अर्थ में आएगी तो उसको, ऐसी रेन को बोलते हैं हम एसिड रेन्स। और ये क्या होता है, बहुत हार्मफुल होती है हमारी फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए, हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हमारे बिल्डिंग है, सॉइल्स के लिए। तो इसलिए बोला जो वह, अब आप देखते होंगे कि ताजमहल पहले बोलते हैं वाइट संगमरमर का बना था, वाइट मार्बल का बना था, लेकिन अब उसका कलर जो चेंज होता जा रहा है, क्यों, ड्यू टू एसिड रेन। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे फ्यूल का यूज़ करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना हो, ना हमारे हेल्थ को कोई हार्म हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे वाले फ्यूल का यूज़ करना चाहिए, आइडियल फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।